भारत में सोमवार को कोरोना वायरस ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। देश में 24 घंटे में पहली बार 40,425 मामले सामने आए और 681 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही आंकड़े देश में किसी भी एक दिन में आए सबसे बड़े आंकड़े हैं। भारत में अब कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 11,18,000 से ज्यादा हो गई है। अहम ये भी है कि सोमवार को 24 घंटे में अमेरिका से ज्यादा मौतें भारत में हुई और ब्राजील से ज्यादा मामले सामने आए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सोमवार को बीते 24 घंटे में ब्राजील में 24,000 मामले सामने आए तो अमेरिका में 65,000 नए केस सामने आए। इस दौरान ब्राजील में 716 लोगों की मौत हुई और अमेरिका में 412 लोगों की मौत हुई। भारत में फिलहाल 3,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं तो 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में इस वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 62.61% पर बरकरार है तो वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.79% हो गया है। देश में कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। इसकी तस्दीक खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कुल कोरोना केसों का 21% बीते एक हफ्ते में आया है। ये खतरनाक हफ्ता 13 से 19 जुलाई का रहा। इस दौरान कोरोना के 2.4 लाख नए केस दर्ज किए गए। इसी हफ्ते में 4,385 मौतें भी हुई, जो कोरोना से देश में हुई कुल मौतों का 16% है। देश में अब कोरोना केसों की संख्या 11 लाख को पार कर चुकी है। आइए आंकड़ों के आईने में देखते हैं बीते एक हफ्ते में कोरोना की रफ्तार को। 13 से 19 जुलाई की बात करें तो इस दौरान 2.4 लाख केस सामने आए। सिर्फ एक हफ्ते में करीबन 2.5 लाख केस। 6 से 12 जुलाई वाले हफ्ते में 1.8 लाख केस आए थे। 29 जून से 5 जुलाई वाले हफ्ते में 1.5 लाख। 22 से 28 जून वाले हफ्ते में करीब 1.25 लाख केस आए थे। दरअसल तमाम कवायदों के बावजूद देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस बेलगाम है। इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, जहां कुल केसों की संख्या 3 लाख के पार चली गई है तो करीब 12,000 मौतें भी हुई हैं। यह आंकड़ा देश में हुई कुल मौतों का करीब आधा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और 5वें नंबर पर दिल्ली है। हालांकि दिल्ली में हालात काफी सुधर चुके हैं और बीते हफ्ते ये टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हो चुका है दिल्ली। आइए नजर डालते हैं बीते एक हफ्ते में कहां और कितने सबसे ज्यादा मामले आए। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां करीब 9,500 केस आए सामने। आंध्र प्रदेश में बीते हफ्ते आए 5,000 से कुछ ज्यादा केस। तमिलनाडु में करीब 5,000 केस सामने आए। उसके बाद बंगाल का नंबर है जहां 2,2500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी 2,250 नए केस बीते हफ्ते दर्ज किए जा चुके हैं। जाहिर है कोरोना के कुछ आंकड़ों को लेकर सरकार भले ही सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि सोमवार को दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा केस और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही हुई हैं। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश सरकार में कोरोना पेशेंट के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े में भी हेराफेरी की जा रही है। तेजस्वी के मुताबिक बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलग अलग नंबर पेश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के पास पीपीई किट तक नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार से प्रतिदिन 30 से 35,000 कोरोना टेस्ट कराने की मांग की है और कहा है कि अगस्त तक 1 लाख टेस्टिंग हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है और इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत अब देगी। सभी प्रोटोकॉल को मरीज और उनके परिवारों को मानना होगा। साथ ही यूपी सरकार ने साफ किया कि राज्य में कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स मौजूद हैं
और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बेहतर की जा रही है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सचिन पायलट के लिए तल्खी और बढ़ती जा रही है। सोमवार को एक बार फिर उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर जमकर भड़ास निकाली। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा और धोखेबाज तक कह डाला। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने हमेशा सिर्फ पार्टी के अंदर लोगों को तुड़वाने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है, ये 10 मार्च को होता है। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जंग में आरोप प्रत्यारोप अब और तेज और तीखे हो गए हैं। गहलोत की पायलट को लेकर तल्ख टिप्पणी के बाद अब सचिन पायलट ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं उदास हूं मगर हैरान नहीं। पायलट बोले कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मैं उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। सचिन पायलट बोले कि मैं अपने विश्वासों पर कायम हूं और मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा कहते हुए उन पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस से इतनी कम उम्र में सब कुछ मिलने पर भी सचिन पायलट ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। सोमवार को भी एक वीडियो ट्वीट कर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बार फिर कई ट्वीट्स कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि हमने आज एक बार फिर आरजी रिलॉन्च प्रोजेक्ट का विफल संस्करण देखा। उन्होंने लिखा कि सालों से एक राजवंश पीएम नरेंद्र मोदी को नष्ट करने में लगा है, लेकिन उनके लिए दुख की बात है कि पीएम मोदी का 130 करोड़ भारतीयों से गहरा जुड़ाव है। नड्डा बोले कि राहुल गांधी जी हमेशा की तरह तथ्यों पर कमजोर और बदनामी करने पर मजबूत थे। दरअसल राहुल गांधी ने अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि चीन ने नरेंद्र मोदी की छवि पर वार किया है और पीएम मोदी अपनी छवि बचाने के चक्कर में ये तक नहीं मान रहे कि चीनी आज भारतीय इलाकों में आ बैठे हैं। देश में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से गरीब परिवारों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। इन चुनौतियों को लेकर एक सर्वे किया गया। देश में 5,568 परिवारों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के बीच 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 55% परिवार दिन में महज 2 वक्त का खाना ही जुटा पाए, जो उनकी क्षमता के मुताबिक भी नहीं है। सर्वे में यह भी पता चला है कि कोरोना के चलते 60% से ज्यादा अभिभावकों या देखभाल करने वाले पारिवारिक सदस्यों की आजीविका पूरी तरह या गंभीर रूप से प्रभावित हुई। यह सर्वे 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 119 जिलों में किया गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कम नहीं हो रही। ताजा मामला बरेली में एक मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ के क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सेंटर की छत से झरने की शक्ल में पानी गिरता नजर आ रहा है। उसके आसपास बेबस मरीज बैठे हुए दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होने पर प्रशासन सफाई देता नजर आया। अस्पताल के मुताबिक वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए छत में छेद हो गया और पानी गिरने लगा। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उधर मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव बोले कि क्वारंटीन सेंटर में पानी नहीं है, लेकिन झरना बह रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बरेली के क्वारंटीन सेंटर में झरना फूट पड़ा।